किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। सर्वप्रथम प्रार्थना की मुद्रा में आए और प्रार्थना दोहराएंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनसि जानिताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ओम शांति शांति शांति। विश्राम दे देंगे। आज नेत्र चिकित्सा से संबंधित, नेत्र चिकित्सा से अभिप्राय नेत्र यदि किसी को विकार है, दृष्टि दोष है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आज 5वां सत्र इसका चल रहा है। विशेष रूप से इसमें आज हम जानेंगे कौन कौन सा भोजन यानी आहार हम इसमें कौन सा ले सकते हैं, किसी का परहेज कर सकते हैं, क्या नहीं खाना और क्या खाना, यानी पथ्य अपथ्य का विचार आज हम करेंगे। और हस्त की मुद्राओं के बारे में जानेंगे, कौन सी मुद्राएं हम धारण करें जिससे हमारी आंखों की रोशनी बढ़ सकती है, और ऐसे कौन से रंगों का प्रयोग करें जिनके प्रयोग से दृष्टि दोष दूर हो जाए। और इसके अतिरिक्त कौन से मंत्र चिकित्सा यानी मंत्रों का प्रयोग करें जिन मंत्रों के अभ्यास से हमारा दोष दूर हो। तो इन 4 विषयों पर हमारी अभी चर्चा है, तो ध्यानचित होकर के सुनेंगे भी और आप समझेंगे। सर्वप्रथम हम आहार के बारे में विचार करते हैं। आहार जैसा हम करते हैं उसका सूक्ष्मतया हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। आहार का जो सूक्ष्म जो प्रभाव होता है वो हमारे मन पर होता है। छांदोग्य उपनिषद में स्पष्टता से कहा गया, जैसा हम आहार करते हैं एक स्थूल भाग उसका आपका अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, मल के रूप में बाहर निकल जाता है, और एक दूसरा आपको धातु निर्माण करता, आपको शरीर को एक शक्ति दे रहा है, और तीसरा भाग जो आपके अंतःकरण मन को शुद्ध करता है उस पर वो प्रभाव छोड़ता है। तो आहार जब हम करते हैं तो उसमें विशेष विचार होता है, एक भावना के संपुट के साथ हम भोजन लेते हैं। आहार इत्युक्ते आहा घ्रियते आहरीयते इति आहार, जो हम ग्रहण करते हैं उसे आहार कहते हैं। आहार जो होता है, आहार आप जो कुछ भी मिले वो सब ग्रहण कर लें ऐसा नहीं है। हम अपनी इंद्रियों से भी ग्रहण करते हैं और मुख से भी ग्रहण करते हैं। जो ग्रहण करेंगे वो आहार कहलाएगा। अब उसमें आप यदि शाक का आहार करते हैं तो शाकाहार कहलाएंगे, यदि मांस का आहार करते हैं तो मांसाहार कहलाएंगे, फल का आहार करते हैं तो फलाहार हो जाएगा, दूध का है तो दुग्ध आहार हो जाएगा। ऐसे जिसका भी आप आहार यानी ग्रहण करते हैं जिसे भी, उसको आप आहार कहलाता है। स्पष्ट हुआ इतना। अब जब आहार लेते हैं तो आहार की शुद्धता, क्योंकि आपके मन को वो प्रभावित करता है, तो मन को प्रभावित करता है इससे अभिप्राय आपका पूरा संसार प्रभावित होता है। मन ही संसार होता है, तो जब मन ही संसार है तो इन आहार मात्र से आपका पूरा व्यवहार बदलने वाला है, आपका दृष्टिकोण बदलने वाला है। तो इसलिए आहार का बड़ा महत्व है। शास्त्रों में आहार के ऊपर बड़े विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। आहार शुद्ध होना चाहिए जो आपके मन को शांत करे, मन को तृप्त कर दे, मन को आपका एकाग्र कर दे, ऐसा भोजन। इसलिए आहार के विशेष बारे में चर्चा करते हैं अभी। आहार जो आंखों के लिए अच्छा है तो ऐसा भोजन कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए बताया गया कि आप जो भोजन करते हैं, जैसे भोजन के मुख्य घटक हैं, आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, वसा भी होना चाहिए, प्रोटीन भी है, कुछ खनिज लवण तत्व भी होते हैं। तो इस तरह से सारे जल तत्व सभी का एक बना करके एक आपका संपूर्ण आहार बनता है। जो भोजन करते हैं उसमें विटामिन्स हैं कुछ विशेष जो आपको लेने होते हैं। उन विटामिन्स में विटामिन ए की हम चर्चा ज़्यादा करते हैं। जब आंखों की बात आती है तो उसमें हम गाजर को खाना पसंद करते हैं, गाजर खाइए क्योंकि विटामिन ए होता है उसमें। आहार के दौरान आप जब आंखों के पर पर्टिकुलर करते हैं तो विटामिन ए पर फोकस करेंगे, विटामिन सी यानी आंवले का प्रयोग ज़्यादा करेंगे,
और विटामिन ए, विटामिन ए का भी प्रयोग आपको करना है। इस प्रकार ये 3 मुख्य जो घटक हैं आपके विटामिन के अंदर, विटामिन ए, सी और क्या बताया, विटामिन ई। तो ये जो अपने मुख्य घटक है ए, सी और ई, इन तीनों को आपको पर्याप्त मात्रा में लेना है। अब बात आती है कुछ, जैसे हम बादाम लेते हैं, अखरोट लेते हैं, इसमें हमारा ओमेगा भी रहता है, फैटी एसिड भी होता है, ये भी आंखों की रोशनी को बढ़ाने में काम करता है, मस्तिष्क की थकान को कम करते हैं, आपका थोड़ा स्वास्थ्य उससे एकाग्र होता है, शांत होने लगता है। यदि हम हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, मेथी लेते हैं, कल जैसे बताया आपको, एक बथुए का सूप पीते हैं तो आंखों की रोशनी बढ़ती है। हरा जो साग होता है, साग मतलब हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, उनका प्रयोग करने से भी आंखों की रोशनी बढ़ती है। कहने का मतलब जीवंत आहार लेना है, जीवंत से अभिप्राय ताजा फल सब्जियां आपको लेना, जीवंत व्यक्तियों को नहीं खाना, मांस मछली जीवंत पशु पक्षियों को, कीड़ों को नहीं खाना। जीवंत से अभिप्राय यानी आपको ताजा सब्जियां जो जीवंत, इनमें हरा है, पन है, वो खाना, उसको जलाकर, भूनकर, सड़ाकर नहीं खाना। ऐसा भोजन आंखों की रोशनी कमजोर कर देता है। इसलिए ये विशेष आपको ध्यान रखना है। जैसे आपका संतरा है, आंवले में संतरा आ गया, ये विटामिन सी को बढ़ा देता है। अमरूद का प्रयोग कर सकते हैं आप। मीठे में जिनको फाइबर लेना है तो शकरकंद का प्रयोग कर सकते हैं, शकरकंद भी अच्छा है। और सभी लोग यदि नहीं खा पाते, ये अखरोट हैं, बादाम है, सब नहीं खाते, तो इसके सब्स्टिट्यूट और भी अंकुरित आहार का प्रयोग कर सकते हैं, उनमें भी खूब लाभ मिलता है। मूंग को भिगोकर खाइए, मेथी को भिगो करके उसका पानी पीजिए, उसका प्रयोग करिए यदि हरी मेथी नहीं मिलती तो यानी ऑप्शन बहुत सारे हैं। पुदीने का रस बना के पी सकते हैं। तो ऐसा करने से भी आंखों को शांति मिलती है, रिलैक्स होता है। अब बात करते हैं, अब आहार के अंदर क्या नहीं खाएं। ये तो हो गया पथ्य, यानी क्या खाना है। अब क्या नहीं खाना, उस पर हम चर्चा करेंगे। अब इससे विपरीत जो होता है भोजन, यानी जो बंद पैकेट का फूड हो गया, अब इसमें शुगर को कम करना पड़ता है। चीनी जो ज़्यादा खाता है तो आंखों की रोशनी बिगड़ने के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए शुगर को कम करना। और जो भी तला भुना है, तला भुनने से अभिप्राय आपने भिंडी की सब्जी खा रहे हो, उसको आप फ्राई कर रहे हो, मिक्स वेज की सब्जी खाने के शौक होता है, उसको पहले फ्राई करना, फिर उसको भूनते रहना। जो भी हम छौंक लगा करके बार बार उसको बिगाड़ करके खाते हैं, उसका स्वयं का कोई उसमें सत्व नहीं रहता, स्वयं का कोई उसमें सार नहीं रहता, वो भून जाता है, मतलब जल जाता है। फिर हम उसको खाली खाना है और उसको फिर गलाना बड़ा मुश्किल है। कोई भुना हुआ कोई भी सब्जी का टुकड़ा आप पानी में डाल दो, गल जाए तो बताना, है ना। यदि बिना भुना हुआ यदि आप वैसे ही डालें, वो गल जाएगा। रोटी को बिना चुपड़ा डालेंगे तो गल जाएगी। यदि आप उसको चौपड़ के खाएंगे, घी लगाया हुआ डालेंगे, तो वो जल्दी से गलेगा नहीं। बंदरों को देखा कभी, घी का चुपड़ा और रोटी डालिए, बंदर नहीं खाएंगे, कितनी डालो नहीं खाएंगे, कितना भूख लगा है, पर बिना चुपड़ी हुई रोटी डालेंगे, बंदर खा लेता है। अब बंदर को भी मालूम है कि रोटी कौन सी खाना है, इसलिए आयुर्वेद भी कहता है यदि आपको घी डालना है तो भोजन में डालो, रोटियों को मत लगाओ, ताकि पाचन की दृष्टि से वो बताया गया, ताकि खाना जल्दी पचे। यदि किसी का बदहजमी हो रहा है, आपको पाचन नहीं हो रहा, तो आप रोटियों को बिना चुपड़ के खाना स्टार्ट कर दीजिए, जल्दी भोजन पचने लग जाएगा। तो ये कहने से है कि जो आप भोजन हम करते हैं, खड़े फास्ट फूड खाते हैं, स्क्रीन का टाइमिंग करते हुए जंक फूड खा रहे हैं, जैसे देख रहे हैं और साथ में कुछ खाए जा रहे हैं, तो वो सब हमारी आंखों को डैमेज करता है। तो आंखों की सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, एक तो ये सब ध्यान रखना है, इनसे परहेज करना है, और खाने योग्य जो है उनका आपको बढ़ावा देना है। क्लियर। अब हम बात करेंगे, हाथों की कुछ मुद्राएं हैं, उन मुद्राओं में हम कुछ दिन में बैठे बैठे घर में, ऑफिस में भी अपनी मुद्राओं को लगा सकते हैं। 3 मुद्राएं विशेष महत्वपूर्ण है। शरीर के अंदर प्राण तत्व जो है, उसमें प्राण और अपान वायु जो है, यदि ये निष्क्रिय होती है तो हमारा शरीर में विकृति बढ़ने लगती है, रोग बढ़ने लगता है। यदि प्राण वायु जो है, यदि वो शरीर के अंदर आपकी एक आत्म ऊर्जा को बढ़ा देती है। प्राण है, बिना प्राण के शरीर
मिट्टी है, उसमें कोई हलचल नहीं है। यदि प्राण तत्व यदि सक्रिय नहीं है शरीर के अंदर, तो आपका शरीर भी काम का नहीं है। और अपान वायु से अभिप्राय है शरीर की गंदगी को बाहर फेंकना। उसको यदि सहायता देती है कोई सी वायु, तो वह है अपान वायु। अपान वायु यदि आपके सक्रिय है तो शरीर का उत्सर्जन तंत्र आपका प्रभावित रहेगा, वो जागरूक रहेगा, वो अपना सुचारू रूप से काम करेगा, यानी शरीर के अंदर गंदगी को एकत्रित होने ही नहीं देगा। तो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम और आपका इंटरनल जो आपकी वाइटल जो फोर्स है, जो आप श्वास लेते हैं, इसलिए श्वास लेना यानी प्राण जीवन है और अपान वायु क्या है, आपकी मृत्यु है। अपान वायु यदि संग्रहित हो गया, इकट्ठा हो गया, तो आप मरना निश्चित है। इसलिए व्यक्ति रुग्ण कब होता है, जब अपान वायु काम नहीं करती, यानी शरीर का जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो उसको कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, पेट साफ नहीं होता, और छोटे बच्चे का पेट फटाफट साफ होता है। तो जैसे जैसे पेट का समय रूटीन बदलेगा, पेट साफ नहीं होता, तो शरीर में विकृति बढ़ने लगती है। अभी आपने कसरत किया तो पसीना आया, पसीना आना अच्छा है, पसीना नहीं आता तो शरीर में हमारे रोम रोम से, जो त्वचा से जो उत्सर्जन तंत्र हो रहा है, वो काम नहीं करेगा। कसरत करने के बाद लघुशंका इत्यादि करना जरूरी है, भोजन के बाद लघुशंका करना बहुत जरूरी होता है। ये दो समय यदि आप लघुशंका करते हैं तो पथरी का रोग नहीं होगा। अब इस समय हम ध्यान नहीं देते, तो ये समय ऐसा है कि शरीर जैसे हम ग्रहण करते हैं कुछ उत्सर्जन करता है, क्योंकि जैसे अब कसरत किया, व्यायाम किया, तो शरीर आपका अपान वायु सक्रिय हो गई, गंदगी बाहर निकल रही है, तो आप लघुशंका करेंगे तो शरीर की गंदगी भी बाहर निकल रही है, तो अच्छा है। तो शरीर साफ कर रहा है, जब उस फॉर्म में आ रहा है तो आप अपनी गंदगी को बाहर फेंकें। सुबह सुबह हमारा शरीर गंदगी को बाहर फेंकने के लिए रेडी होता है, अपान वायु एक्टिवेट होती है, इसलिए सुबह सुबह लोग ज़्यादा मर जाते हैं, क्योंकि अपान वायु प्राण को निकाल देती है। कोई बचा हुआ है, मरने की कोशिश में है और मर नहीं रहा, तो सुबह मर जाता है कहीं बहुत बार। तो अपान वायु एक्टिव होती है। हार्ट अटैक से लोग सुबह सुबह मर जाते हैं, क्योंकि उस समय अपान वायु सक्रिय होती है, मृत्यु का कारक है वो। तो आदमी क्यों मरता है, उसके पीछे बहुत भी कारण है। तो हमें सुबह यदि अपान वायु को विकृत करते हैं तो हमारा रोग बढ़ेगा। तो अपान वायु को व्यवस्थित करना है ताकि वो सही से काम करे। पहले प्राण वायु जो है, ये आपका जो मध्यमा उंगली है, ये अनामिका उंगली है, और इसके साथ वाली जो उंगली है, इन दोनों को यानी अनामिका और कनिष्ठिका, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को, दोनों को अंगूठे के साथ स्पर्श करा देंगे, और ये आपका क्या कहलाता है, प्राण मुद्रा। कौन सी मुद्रा है ये? प्राण मुद्रा आपके शरीर में वायु को पूरा लेवल को बढ़ा देता है, यानी शरीर में रोग प्रतिरोधक की जो क्षमता है उसको विकसित करता है। फेफड़ों की ताकत बढ़ेगी, श्वसन की दर बढ़ने लगती है। इस मुद्रा में आप 15 से 20 मिनट के लिए बैठ सकते हैं। केवल अग्रभाग को स्पर्श करके रखना है, दबाना नहीं है, और स्पर्श का अनुभव करना है। और नियमित यदि करते हैं तो शरीर के अंदर प्राण तत्व बढ़ने लगता है। प्राण बढ़ेंगे तो शरीर के समस्त अंग भी सुचारू रूप से काम करेंगे, नहीं तो काम नहीं कर सकते वो, कहीं ना कहीं उसमें निष्क्रियता आ जाती है। और सबसे पहले निष्क्रियता उन्हीं अंगों में आती है जो बहुत सूक्ष्म है। जैसे हाथों की उंगलियों में निष्क्रियता आएगी, डायरेक्ट बड़े हाथ पिंडली में इधर नहीं आएगी, क्योंकि सबसे सूक्ष्म जो भाग है शरीर के, उनमें स्थिरता आती है। कानों में, आंखों में, नाक में, सूंघने में, दांतों में जो सूक्ष्म भाग है, उनमें गति में रुकावट आने लगती है। फिर स्थूल भाग में आती है, और हम स्थूल के साथ जीते हैं, सूक्ष्म के साथ जीते नहीं है। हम सूक्ष्मता को ध्यान ही नहीं देते, क्या अंदर कुछ चल रहा है कि हम बड़ा बड़ा ध्यान देते हैं। हाँ, खाना खाया जा रहा है ना, ठीक है बंदा, पर खाना के बाद वो खाना अंदर से कितना अच्छे से पच रहा है, स्मूथली यदि शौच आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपका उसके साथ तुरंत पूरा शरीर कितना अच्छा है, ताजगी महसूस कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो हम नहीं देखते। खाना खाया जा रहा है ना, बढ़िया है, रात हो रही है, लेट रहा है ना, सो रहा है, नींद अच्छी आ रही है, गहन आती है क्या नहीं आती, वो हमें मालूम नहीं है। सूक्ष्मता से हमारा शरीर कितना आपका साथ देता है वो नहीं जानते। इसलिए शरीर से बात करना वो भी एक योग है। योग का मतलब ये कि शरीर से आप बात करें, अपने से पूछो, शरीर के अंगों से बात करिए कि शरीर आप कैसा है, यानी आपके अंग कैसे हैं। जैसे अभी बताया, ये कौन सी मुद्रा है, प्राण मुद्रा। अब जब छोटे वाली उंगली को छोड़ देंगे और ये
अनामिका और मध्यमा को स्पर्श करा लेंगे तो ये कौन सी बन जाएगी? अपान मुद्रा। ये अपान मुद्रा बन जाएगी। अपान यानी शरीर की गंदगी को बाहर निकालना है, तो आपका शरीर का उत्सर्जन तंत्र एक्टिवेट हो जाएगा, यानी शरीर, आंखों में कहीं भी कोई पेन, कष्ट जमा हुआ है, उस कष्ट को बाहर फेंकने में ताकत आ जाएगी। किसकी? अपान वायु मुद्रा से, इस अपान मुद्रा से। तो ये दो मुद्राएं तो आपको लगानी है। और जब हम ध्यान करते हैं कुछ भी नहीं होता, तब हम ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करते हैं। ज्ञान मुद्रा में आप बैठेंगे से, ज्ञान मुद्रा लगाने से एकाग्रता बढ़ती है, और ये एकाग्रता जो है, निश्चिंतता जो है, आत्मविश्वास जो बढ़ता है, ये भी नींद देता है। जब आप निश्चिंत होते हैं, स्वयं पर विश्वास होता है, कल का दिन मेरा अच्छा होगा, तो आप निश्चिंत होकर रात को सो सकते हैं। जब लगता है कल का क्या होगा मेरा, ये भयभीत होकर सोते हैं, तो नींद नहीं आती। और नींद ना आना भी एक अपने आप में बड़ी समस्या है, यानी आंखों में तनाव देता है। इसलिए निश्चिंत होना, ईश्वर पर विश्वास करना और स्वयं पर विश्वास रखना, ये एक बड़ा काम होता है। और ये तभी संभव होता है जब आप स्वयं नियमित योग करते हैं, ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर को अपने को समर्पित कर देते हैं। तब ये भावना अंदर से आती है कि मैं नहीं कर रहा, अब कल का काम कल देखेंगे, यानी ईश्वर पर छोड़ दीजिए। अभी तो रात हो गई, अब सोने का काम है, अब मेरे को सोने दीजिए। शरीर को विश्राम देने के लिए स्वयं निर्देश दीजिए, निर्देश देना इसको। और ऐसा करने से आप कहलाएंगे इसके मालिक, यानी शरीर के मालिक आप, और आपके मालिक और ऊपर है, तो आप उस पर छोड़ दीजिए। और आपका जो काम था वो आपने कर लिया, अब रात्रि को शयन करने पर जा रहे हैं, तो आप शयन करिए और आप अपने अंगों को भी शिथिल कर दीजिए, उन्हें भी निर्देश दे दीजिए कि अब आप शयन करें। ये यदि आप कला कर लेते हैं, यदि जान लेते हैं, इसी का नाम है योग जीवन जीने की कला है। ऐसे योग जीवन जीने की पद्धति है, ऐसे नहीं बोला। आप सच में योग जीते हैं कि नहीं जीते, तो एक बड़ी बात है। तो इस तरह से जब नियमित अभ्यास करते हैं, आसन के ऊपर आते हैं और आकर के ये आप संकल्प करते हैं कि अब मैं जो करूँगा, अब अभ्यास करूँगा, मैं अपने शरीर, मन और बुद्धि के साथ एकाग्रता बनाऊंगा। शरीर को शिथिल करूँगा, मन को भी एकाग्र करूँगा, मन को भी, उसके भावों को मैं देखूँगा और बुद्धि को भी देखूँगा। तब जाकर के आत्म साक्षात्कार होता है, आत्मा स्वयं में व्यवस्थित होने लगती है। तदा स्वरूपे अवस्थानम, वो तभी घटित होता है जब आप शरीर से, मन से और बुद्धि से एकाग्रचित होते हैं। तो ये सब जड़ तत्व हैं, यानी प्रकृति तत्व हैं ये। अब आप प्रकृति से, इनसे है, तो आप आत्मा एक चेतन तत्व है, तब आप अपने आप में स्वयं व्यवस्थित होने लगते हैं। इसलिए मुद्राएं जो हैं, ज्ञान मुद्रा, ये एकाग्रता के लिए, विद्यार्थियों के लिए सबसे लिए बताई गई है, तो इसका बड़ा महत्व है। इन मुद्राओं से, मुदहर्षणे मुद्रा से प्रसन्नता आती है, आपके अंदर एक आनंद अपने आप व्याप्त होने लगता है। तो इन मुद्राओं का प्रयोग शास्त्रों में, किसी भी देवी देवताओं के चित्रों को देख लो, वो किसी ना किसी मुद्रा में है। आप उनको देख करके क्या महसूस करते हैं? खाली वहां पर लाइन में धक्का मुक्की करके देखना चाहते हैं कि क्या देख करके आते हो हम मंदिर में जाके? कभी उस पूरी प्रतिमा को देखा जो वहां पर एक स्थापित की गई है, प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिर में एक, उसको एक गेट के अंदर उसको विराज दिया जाता है, उससे अभिप्राय क्या है? वो क्या आपको समझाना चाहती है? हम सब लोग वहां देखते क्या है उसको जाके? ये विचारणीय विषय है कि नहीं? आपने, यदि मैं आपसे पूछूं, भगवान शिव की आपने प्रतिमा देखी है, सबने देखी है, पर उसमें क्या क्या है? माता सरस्वती का प्रतिमा देखा है, तो उसमें क्या क्या हाथ में? यानी आप इन चित्रों को आप प्रॉपरली, यानी एक साक्षात भाव से देखिए। सामने यदि व्यक्ति दिख रहा है तो एक साथ दिखना चाहिए, केवल उसका चेहरा नहीं देखना, उनकी हाथों की स्थितियां देखो, बैठने की स्थिति देखिए। कभी आप उनकी तरह बैठने की स्थिति में नहीं आते। अब माता सरस्वती को देखो पद्मासन में बैठी, कभी आप पद्मासन में नहीं बैठे। शिव भगवान को देखो सिद्धासन में बैठे, कभी सिद्धासन में नहीं बैठे। और शिव भोले भोले करते रहते हैं, ऐसे नहीं काम चलेगा ना। सिद्धासन में बैठिए, पद्मासन में बैठिए, हनुमान की तरह, उनकी तरह बैठो सही सिद्धासन में। फिर उनके हाथों की मुद्राएं देखिए, कमर देखिए सीधी है उनकी। कोई बैठा है हनुमान जी ऐसे होके? आपकी तरह नहीं बैठता। सभी देवी देवता कमर सीधी करके बैठे हैं, ऋषि मुनि सभी सीधे बैठे हैं। वो क्या समझाना चाहते हैं कि आप कमर सीधी करके बैठिए, हाथों को किसी ना किसी मुद्रा में है।
अच्छे अच्छे हाथों में उन्होंने चिन्ह ले रखे हैं, कोई वीणा है तो कोई यहाँ पर शंख है, कोई चक्कर है तो गदा है, सब अच्छे अच्छे चिन्ह दिखा रखे हैं कि आप शस्त्र से भी और शास्त्र से भी आप निपुण बने, केवल एक किताब भी कीड़े ना बने, अपने आत्मरक्षा के लिए शस्त्र का भी प्रयोग करना सीखें, यानी वो भी आपको सीखना है कौशल। तो ये सब बातें आप देखते हैं तो सच में कहलाएंगे कि आप इसके भक्त हैं, आप इसको फॉलो करते हैं। नहीं तो हम किसी के मंदिर में जाएं, कितने भी जाएं, उससे कोई लाभ नहीं होता। ऐसे लाभ होता तो सारे लोग मंदिर में घूम के आ चुके हैं, अभी पूरा दुनिया ही बदल गया होता। ऐसा नहीं होता। जब तक उसको आत्म साक्षात करने के लिए, आत्मसात करने के लिए आप उसको देख करके अपने जीवन में व्यवहार में नहीं लाएंगे, तब तक कुछ परिवर्तन नहीं आता। भले कितना ही डुबकी लगाएं, कितना ही कुछ भी करें। तो इससे स्पष्टता ये बात स्पष्ट हो जाती है, जब भी हम मुद्राएं लगाते हैं ये स्थिरता देती है। इसीलिए उन देवी देवताओं के चित्रों में बताया गया कि आप इस तरह से एकाग्रचित होकर बैठेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपका मन भी, शरीर भी और बुद्धि स्थिर होने लगेगा, और तभी आपका पूरा आत्म साक्षात्कार, अपने लक्ष्य को आप जान पाएंगे। तो इसका अभ्यास आपको साथ साथ में करना। तीसरा हमारा पार्ट इसके अंदर है रंगों का चिकित्सा। रंगों के माध्यम से हम वर्ण चिकित्सा कैसे करते हैं। नेत्र यदि कोई आपको दिक्कत आ रही है, आंखों में जलन हो रहा है, तो हम किन किन रंगों का प्रयोग करें। तो मुख्य 3 रंग बताए, यानी हरा रंग सबसे अच्छा बताया, जो आपको आंखों को शांति देता है, एक रिलैक्स लगता है। हरा रंग का पट्टी आप आंखों पर लगा सकते हैं। हरे रंग का जब हम गार्डन में जाते हैं, हरे पेड़ पौधों को देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आंखों को जो शांति मिलती है वो हरे रंग से मिलती है। नीला रंग जो है आपको ठंडक देता है, तनाव को कम करता है। नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। नीला रंग ठंडक देता है और तनाव को भी कम करता है। यदि आंखों में कोई मसल्स का तनाव है, रात्रि को शयन नहीं हुआ तो उसकी वजह से तनाव, तो नीला रंग आप देख सकते हैं। पीला रंग, जो आपने सभी स्कूलों में गाड़ियों को देखा, पीला रंग कर दिया गया गाड़ियों को। नीले रंग की गाड़ी नहीं है, काले रंग की गाड़ी नहीं है, पर सारी गाड़ियां कैसी हो गई, पीली। पीले रंग से एकाग्रता को फोकस करता है पीला रंग, इसलिए विद्यार्थियों क्या चाहिए, एकाग्रता चाहिए। तो एकाग्रता का द्योतक कौन सा रंग है, पीला। पीला वर्ण जो है वो एकाग्रता देता है, तो इसलिए पीले वर्ण का प्रयोग करने से भी आपका चित्त एकाग्र होता है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, हम खूब हथेलियों को रगड़ते भी हैं, आंखों पर स्पर्श कराते हैं, त्राटक का अभ्यास करते हैं, वो भी हमारी एकाग्रता को विकसित करता है। तो वो जो दीपक जब जलता है पीला वर्ण लेकर के, पाटल वर्ण का जो कलर जो होता है, और उस पर जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी एकाग्रता विकसित होती है, क्यों, पीले रंग का स्वभाव है ये। माता सरस्वती का पूरे वस्त्र पीले कर दिए कि नहीं, पूरे आपने देखा योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान के पूरे वस्त्र पीले रंग के कर दिए। क्यों कर दिए, क्योंकि एकाग्रता देता है, ज्ञान का प्रतीक है ये, इसलिए। नहीं तो और रंग भी तो कर सकते थे। जो भी उसके संसर्ग में जाएगा, जो उनको देखेगा, उस वस्त्रों में देखेगा, तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपकी आंखें एकदम से चकाचौंध से, एकदम से राजसिक गुणी नहीं हो जाएगी, वो सत्व गुणी हो जाएगी। तो सत्व को बढ़ाने की दृष्टि से ये बुद्ध का रंग हमारा हरा रंग हो गया, बुद्ध एक बुद्धि का प्रतीक हो गया, और गुरु जो है ये पीला रंग, ये आपके ज्ञान का प्रतीक हो गया। तो ये कितना अच्छा है कॉम्बिनेशन बनाया हुआ इन रंगों का। तो रंगों के बारे में यदि आप जान जाते हैं तो आपको वस्त्रों को, पहनने के कपड़ों का चयन कर सकते हैं, अपने को कैसे कैसे कपड़े पहनना। यदि आप विद्यार्थी जीवन में तो कैसे कपड़ों का चयन करना, जब आप गृहस्थ में आते हैं तो कैसे वर्णों का चयन करना, वानप्रस्थी और संन्यास में कैसे वर्णों का चयन करना। आयु के साथ अपने क्षेत्र में जिस भी फील्ड में है, अपने पैशन के साथ अपने कपड़ों का चयन होता है। अब यदि फौजियों को भी सफेद कपड़े पहना दे तो क्या लड़ पाएंगे, वो नहीं। उनको भी धोती कुर्ता पहना दे, लड़ पाएंगे नहीं। उनको टाइट कपड़े पहनाए जाते हैं, टाइट सूट बूट कस कर रखना पड़ता है, तभी वो उछल कूद कर पाते हैं। बेचैन रहते हैं, वो फिट नहीं रहते, बेचैन रहते हैं, सो नहीं सकते वो टाइट सूट बूट में। सोने के लिए रिलैक्स कपड़ा चाहिए, तभी रात को नींद आती है। बेल्ट लगा के सो के देखिए, आप बेल्ट उतार के कपड़े रिलैक्स होके सोना चाहते हैं, तो आप यदि जीन पहन लेंगे और सीढ़ियों से कैसे चढ़ेंगे, फटाफट भागेंगे, और धोती कुर्ता वाला आराम से चलेगा।
एक स्लो और तेज आने में अंतर आ जाता है, इसलिए उनका ड्रेस और अपने में अंतर होता है। डॉक्टरों का ड्रेस अलग है और वकीलों का ड्रेस अलग होता है, तो उनमें और उनमें अंतर आ जाता है। कहाँ क्या चाहिए, कहाँ क्या चाहिए, इन रंगों का बड़ा महत्व है। अंदर भी रंग जो घर में होते हैं, हम इसलिए रंगों के लिए और भी कहा, जैसे आप वर्ण चिकित्सा के दौरान यानी कोई कांच की बोतल है तो कांच की बोतल पर भी रैपर लगा सकते हैं। तो यदि आपको यदि विद्यार्थी जीवन में है, आंखों का है, तो उस कांच की बोतल को या लैंप जो होता है, लालटेन वाला जो लैंप पहले यूज करते थे, उसी लैंप को भी कवर जैसे लगता है, आजकल कलर्ड भी लैंप आ रहे हैं, आजकल कांच भी ऐसे आते हैं, तो उन कांच का प्रयोग कर सकते हैं जो पीला रंग का है, ठीक, हरा रंग का कांच है। दूसरा बताया नीले रंग का कांच, उसमें लाइट जल रही है और आप उसको ध्यान करिए, निश्चित रूप से आंखों की रोशनी बढ़ती है। आप जब धूप में जाते हैं तो कौन से कलर के चश्मे आप पहनते हैं, तो वही कलर के चश्मे होते हैं। काला चश्मा दिखता है पर होता है तो नीला ही है, वो काला तो हो जाता है, वो दिखता है काला, नीला रंग होता है। जो बाहर जाते हैं तो ऐसा जब भी आकाश में ग्रहण लगता है तो कौन से कलर यूज करते हैं, तो यही कलर यूज करते हैं, आंखों की रोशनी खराब ना हो, पीला रंग हरा रंग को लगा के देखते हैं। तो जो जो हम रंग का प्रयोग करते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन करता है आंखों का तो कौन सी पट्टी लगाता है, हरे रंग की लगाता है, तो यानी वहां काला रंग का पट्टी नहीं लगाते। अब काला रंग का पट्टी लगा रहा है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। प्राचीन सभी में कांच की जो बोतल आ रही है वो भी दवाई के ऊपर डिपेंड करता है, वो दवाई कैसी है, किसके लिए है। तो मोस्टली ज्यादा 80% दवाइयां जो होती है लाल रंग की बोतल में होती है, कांच की बोतल लाल रंग की यूज की जाती थी, तो वो लाल रंग का बोतल में उसकी गुणवत्ता बढ़ती है। अब तो प्लास्टिक आने लग गया, तो समय के साथ तो प्लास्टिक की और कांच की बोतल में अंतर होता है, क्योंकि वहां पर उसका संपर्क जो होता है वो सूर्य की किरणों से होता है। इसलिए सुबह सुबह वर्ण चिकित्सा यदि लेनी है तो सुबह के समय में, सूर्योदय के समय में आप सुबह सनराइज का भी आनंद लें। 15-20 मिनट धूप में बैठेंगे तो सुबह सुबह धूप को देखना, तो ऐसा करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। और बताया हथेलियों को रगड़ के आंखों पर स्पर्श करना, त्राटक का अभ्यास करना, ये सब आपको प्रैक्टिकल में करवाया। तो ये सारे के सारे वर्ण चिकित्सा में आते हैं। बहुत ज्यादा लाल रंग का प्रयोग नहीं करना, काले रंग का प्रयोग नहीं करना, ऐसा करने से आंखों की रोशनी एकदम से प्रभावित होती है। तो ऐसे रंगों का यदि आंखों में प्रॉब्लम है तो आंखों के आगे बिल्कुल लाल रंग का प्रयोग नहीं करना, वो गर्मी को, उष्णता को देता है, बढ़ा देता है। तो ऐसा रंग आपको भड़काता है, उत्तेजित करता है, उग्रता देता है। यदि बीपी लो होता है तो हम लाल रंग का प्रयोग करते हैं। तो ये 3 रंग विशेष आपको बताए, इनका प्रयोग करेंगे यदि आंखों की और एकाग्रता सूक्ष्मता से बढ़ाना है तो। चौथा हमारा जो है वर्ण चिकित्सा के बाद आता है मंत्र चिकित्सा। किन किन मंत्रों का प्रयोग करें, मंत्र अनंत हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, वेदों से लेकर अब तक कितने सारे मंत्रों का सृजन हो चुका है, बहुत सारे लौकिक मंत्र भी बन गए हैं, हर दिन नए नए श्लोकों का सृजन हो रहा है। तो मंत्र कौन से, तो इसमें जो मुख्य मंत्र बताए तो उसमें से एक मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका आप 11 से 21 बार आप जप कर सकते हैं। सूर्याय को यानी सूर्य भगवान की तरफ बैठ करके या वैसे ही सूर्य पूर्वमुखी होकर के ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ऐसे उच्चारण के साथ करें प्रारंभ में, फिर आप मन ही मन में कर सकते हैं। तो ऐसा करने से भी आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। इस मंत्र का संपर्क जो है आपके मस्तिष्क के साथ जुड़ा हुआ है। और दूसरा गायत्री मंत्र, सविता, सूर्य की उपासना, क्योंकि आंखें हमारी रोशनी जो सूर्य के कारण आती है। पूरा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि आंखों की रोशनी किससे आती है, सूर्य, सूर्य देता है आपको आंखों की रोशनी। पूरा विज्ञान भी यही मानता है, बिना सूर्य की आपकी आंखों की रोशनी ठीक नहीं हो सकती। इसलिए सूर्य के साथ यदि आपने दोस्ती कर ली तो आंखों की रोशनी अच्छी हो जाएगी। और सूर्य से जितने दूर रहेंगे, लेट उठेंगे, लेट तक सोएंगे, तो आपकी आंखें खराब होगी, कोई बचा नहीं सकता। सूर्य की ऋतुओं के साथ यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी आंखें रोशनी अच्छी होगी। सूर्य के एब्सेंट में जो बंद पैकेट का
ऐसा बासी भोजन करोगे तो आपकी आंखें खराब होगी। सूर्य पूरा शरीर को ऊर्जा देता है, तो सूर्य को आप हल्के में लेते हैं, और ये तब से हल्के में लेने लगे हैं जब से घर में पूरे चारों तरफ लाइटें लगने लगी हैं। तब आदमी को सूर्य का अस्तित्व का तो मालूम ही नहीं है, कब उदित होता है कब वो अस्त होता है, क्योंकि घर में तो लाइट जलती रहती है, 24 घंटे जलती है, कि बंद घर रहता है तो पता ही नहीं चलता कब सूरज उगता है कब सूरज छिपता है, तो उसको तो पता ही नहीं है। इसलिए आंखें भी एक पैरामीटर में न तो संकुचित होता है न प्रसारित होती है, वो एक जगह टिकी रहती है। इसलिए हमारा आंखों का अपने आप में अभ्यास कम हो गया। मौसम के साथ आंखों की अपने आप चमक संकुचित भी होती है, और मौसम और जब भी प्रकाश फैलता है तो आंखों की पुतली फैलती भी है। फैलना और संकुचित होना ये बड़ा काम करता है। तो ये अपने आप में एक्सरसाइज होती है, प्रकृति के साथ चलती है, पर ऐसा अब नहीं होता। मान लीजिए कोई व्यक्ति के सामने प्रकाश है, बच्चा यदि सो रहा है तो आप लाइट जला दे, बच्चा उठ जाएगा, उठ जाता है कि नहीं? हम कहते हैं कि लाइट बंद करो, बच्चा सो रहा है, तो बच्चा सो जाता है, क्योंकि अंधेरा तमोगुनी है, वो अंधेरा नींद लाता है। जब लाइट जला देंगे सत्व हो जाएगा तो प्रकाश में आदमी जाग जाता है, तो स्वाभाविक है ये छोटा सा एग्जाम्पल है। छोटे छोटे सब घरों में बच्चे होते हैं, तो देखकर जानते हैं कि ऐसा स्थिति उन बच्चों पर प्रभाव छोड़ती है। अब बच्चे सोते नहीं है जी, कैसे सोएंगे जब लाइट ही बंद नहीं करेंगे आप? अपने आप थोड़ी सो जाएंगे, क्योंकि बच्चे आंखें जब लाइट बंद होने से, अंधेरे से व्यक्ति कुछ देखने को मिला ही नहीं, तो आंखा स्वभाव वो आंखें बंद हो जाती है, क्या देखेगी वो? देखने का काम प्रकाश में होता है। अब प्रकाश रहा नहीं तो आंखें क्या करेंगी? आंखें रेस्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो अभ्यास है ये आपने समय पर सोना समय पर जागने का करना पड़ेगा। इसलिए गायत्री मंत्र जो बताया, गायत्री मंत्र सूर्य का, सविता की पूजा है, इसमें सूर्य का उपासना होती है। ऐसा करने से भी गायत्री मंत्र हम सबको आता है, तो उसका यदि आप ध्यान करते हैं, माला करते हैं, जप करते हैं, सूर्य के अभिमुख होकर के आप उपासना करते हैं, तब भी आंखों की रोशनी बढ़ती है। तीसरा, केवल और केवल जब आप दीपक जला करके उसके सामने देखते हुए त्राटक का अभ्यास करते हुए और मन ही मन में ओम का जप करते हैं, तब भी आंखों की रोशनी बढ़ती है। ओम का ध्यान करना, देखना त्राटक के ऊपर और ओम का ध्यान करें, तो ऐसा करने से आंखों की रोशनी। ये 3 मूल छोटे छोटे मैंने आपको मंत्र बताए। पहला आपको ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र गायत्री का है। तो ये मंत्र आप पढ़ते हैं और आंखों की रोशनी बढ़ेगी। अब ये सबके सब पालन तो करना है, और इसके अतिरिक्त खड़े हो जाए करो बेटे, कोई आए तो शांति से। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है जब भी हम करते हैं अभ्यास। और कुछ छोटी छोटी बातें हैं आपको ध्यान रखनी है। जैसे आप स्नान करते हैं तो मुख में आपको पानी भर लेना है। क्या कर लेना है? मुख में पानी को भर लेना है, और भर करके आप स्नान करेंगे, तो उससे मुख का भी अभ्यास और आंखों का अभ्यास। सुबह उठ करके ठंडे ठंडे पानी से आंखों को स्पर्श कराना, उससे अभ्यास करने से भी आंखों की रोशनी बढ़ती है। और तीसरा, जब भी धूप में, गर्मियों में आंखों में ज़्यादा थकान होती है, तनाव आता है, दिन बड़े होते हैं, सूर्य का प्रभाव ज़्यादा होता है, इसलिए आंखें शीतलता उनको कम मिल पाती है, ठंडक नहीं मिल पाती, रात छोटी होती है, नींद कम हो जाती है, इसलिए आंखों में परेशानी गर्मियों में ज़्यादा बढ़ती है सर्दियों की अपेक्षा। तो इसलिए दिन में रुमाल जो उसको पानी में भिगो करके उसको 3 फोल्ड करके आंखों पर स्पर्श करा करके एक से लेटना, 5-10 मिनट ये अभ्यास करने से भी आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो ये अभ्यास नियमित करें जिनको भी आंखों से जुड़ी समस्याएं हैं। ऐसा करने से आपका समय बर्बाद नहीं होने वाला, बल्कि समय आपका बच जाएगा। जैसे ही आंखें आपकी विकृत होती है तो आपका एकाग्रता भंग होती है। सबसे पहले तो आप कोई भी काम पढ़ते समय एकाग्र नहीं हो सकते।
यदि थोड़ा पढ़ लेंगे तो सर दर्द हो जाएगा, फिर आप छोड़ देंगे। आंखें यदि ठीक नहीं है तो नींद बाधित हो जाती है, एक तरफा सिर दर्द होता रहता है, चलने में फिरने में आपको परेशानी हो जाती है यदि आंखें ठीक नहीं है तो। इसलिए आंखों को आप हल्के मत लीजिए। अब आप जैसा चाहते हैं वैसा हो जाएगा। ये जो 5 दिन का जो अभी आपने अभ्यास किया, तो इसको यदि आप जीवन में अपनाते हैं और जो जो इसमें क्रियाएं सीखी, जल नेति का अभ्यास, त्राटक का अभ्यास, और जो खान पान की बातें, कलर, और ये वर्ण चिकित्सा, साथ में ये आपका मंत्र चिकित्सा, ये सब इनको यदि अभ्यास करेंगे, मुद्राओं का कैसे अभ्यास करना है वो साथ साथ में करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और सीख करके आप औरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। तो सेशंस का ये जो योगा ऑनलाइन जो कक्षाओं का अवेयरनेस का मुख्य प्रयोजन ये भी है कि उद्देश्य यही हमारा कि आप स्वयं सीखें, स्वस्थ बने और औरों को भी प्रेरित करें। यही हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है, तो यही आप भी करेंगे। सीखिए अच्छे से, औरों को सिखाएं, ताकि आपको तभी संतोष मिलेगा कि आप उस ज्ञान को सीखा, औरों को बताया। अपने तक सीमित नहीं रखना, उसको प्रकट करें। जैसे कोई दुखद समाचार सुनते हैं, दिन भर कितना चर्चा करते हैं फ़ोन पर, सबको बताते हैं और बड़ा सरल लगता है, आनंद आता है। ऐसे सुखद समाचार देने की आदत डालिए और अच्छा स्वास्थ्य बांटिए। उससे बढ़कर कोई संतोष नहीं है, सबसे ज़्यादा लाभ उससे मिलता है और वास्तव में सुख वही है। और जो दुखद समाचार को बढ़ावा देते हैं, पूरा समाचार पत्र भरा रहता है दुखद समाचार से, उसमें कोई सुखद समाचार बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसे से हमारे अंदर एक नकारात्मकता बढ़ने लगती है, तो उससे बचें और सुखद समाचार प्रसारित करें। स्वयं दिन में संस्मरणों को याद करें, सुखद जो भी आपकी अनुभूति हुई है पहले से, उनको याद करें और बच्चों से साझा करें, अच्छी अच्छी बातें साझा करें, दोस्तों से, किसी से भी सुखद। जैसे किसी की रिटायरमेंट होती है तो आप कौन सी बात सुनाते हैं वहाँ पर? सुखद अनुभूति, जो आपके उसके साथ कोई अच्छा अनुभव जुड़ा हुआ है तो वह वहाँ पर हम बताते हैं। कोई दुखद अनुभव नहीं बताते, क्योंकि जा रहा है, पता है अंत्य गति, अब अंत हो रहा है, इसका जाने लग ही रहा है, तो अच्छी बात करते हैं, उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करते, है ना। दुखद समाचार न देते हुए उसको सुखद समाचार देते हैं, ताकि सुखद अनुभूति करके वहाँ से वो विदाई लेता है। तो इसी प्रकार से जीवन भी इसी तरह से, हमारा भी विदाई कभी भी हो सकता है, इसलिए हमेशा सुखद समाचार सुनाने पर विश्वास करें और इससे चारों तरफ आपके माहौल बदलता है और यही भी आपको अच्छी नींद भी देगा, तनाव कम करेगा। और ये सारे के सारे इन आंखों से जुड़ा हुआ विषय है। ये जैसे कोई सुखद समाचार सुनाता है, आंखें खुली खुली रहती है, अच्छा लगता है, और सुखद समाचार सुनते सुनते नींद आ जाती है और दुखद समाचार सुन के नींद नहीं आती। तो कितना संबंध है इसका। सत्संग में अक्सर सो जाते हैं, पर फिल्म देखते सिनेमा में नहीं सोता कोई व्यक्ति, नहीं सो सकता। दूध पी के सो जाता है और कुछ पी के सो नहीं सकता, कुछ वो फिर हरदंग करेगा। तो हमारा क्या है, यानी जो कुछ है, इसलिए आंखों से इसका गहरा संबंध रहता है। तो आप स्वयं यदि किसी को चाय पीता है, तो चाय पीने से भी आंखों की रोशनी बढ़ती है, ठीक नहीं होती, यानी नींद गायब हो जाता है उससे। कॉफ़ी का सेवन कम करना पड़ता है, चाय को आदत लग गई ठीक करना है, गुटखा जर्दा खा रहा है, नशीले पदार्थ का प्रयोग करता है, वो सब आपको बदलना पड़ेगा। तो ये सब आप कर लेंगे और जो जो हमने किए, प्राणायाम किए, आसन किए, सूक्ष्म क्रियाएं की, उन सब को आप जीवन में लेकर आएंगे और हास्य योग, ताल योग, वो सब आप नियमित अभ्यास करते रहेंगे। और अंतिम में आज अभी हम विश्व कल्याण प्रार्थना का अभ्यास करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे आगे झुक करके आंखों पर भू नमन करें। श्वास के साथ वापस आना है, हथेलियों को रगड़ें, आंखों पर स्पर्श कराएं।
सभी को प्रणाम, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, मंगल रहे। फिर मिलते हैं।